सर हमें तो सब कुछ डबल पड़ रहा है बिकॉज ईएमआई भी दे रहे होते हैं और रेंट भी दे रहे होते हैं। मतलब हम सारे लोग पूरा आम आदमी है और हम लोगों को इतना ज़्यादा डबल प्रेशर हो रहा है और बिल्डर की तरफ से डेट देकर हमें 4 साल 3 से 4 साल डिले हो चुका है। बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं रही आजकल, आप देख रहे हो समाज में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और हम इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन बिल्डर हमें इतना कुछ अच्छा आश्वासन दे नहीं पाया। लेकिन एक पॉजिटिव थोड़ा सा पॉजिटिव है कि वहाँ पे 20-30 आदमी लगाए हैं, लेकिन 20-30 आदमी सफाई में चाहिए उसके लिए। हम कितने परेशान हैं। हम यहाँ 5 घंटे से खड़े हैं, अभी भी 5 घंटे से खड़े हैं और हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हम बिल्डर को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वायदा है, सब लोगों का इकट्ठा वायदा है कि हम बिल्डर से अपना फ्लैट लेके रहेंगे। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अलॉटीज लगातार परेशान हो रहे हैं और पिछले 4 सालों से गुरुग्राम से लेकर डीटीपी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लेकर रेरा तक के दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन आज बिल्डर के ऑफिस पर पहुंचे हैं और गुरुग्राम से दिल्ली का सफर तय किया है। लेकिन लगातार इनको आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि सेक्टर 37 का ये आसियारा प्रोजेक्ट है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितने साल हो गए आपके प्रोजेक्ट को डिले हुए और अभी भी आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है? 4 साल। अच्छा, हाँ 4 साल डिले हो गया। 3 ईयर में तो देने का बोला था और 4 ईयर्स डिले चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि अभी भी आपको मिल जाएगा आपका? अभी तो बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लेबर की कमी है, लेबर की बहुत कमी है। और अभी जब तक लेबर बढ़ाएंगे नहीं ना, तब तक ये जल्दी काम हो नहीं पाएगा। मैडम, क्या लगता है कि बिल्डर गोलीबाजी करते हैं, टाइम पे टाइम देते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, आपको आपका घर नहीं देते? भी ऐसा देख के तो ऐसा ही लगता है। बाकी अंदर की बात तो हमें पता नहीं है, क्योंकि अपना तो सब छुपाते हैं ना चीजों को, जो कुछ ऐसा है अगर तो बाकी लगता तो ऐसे ही। मैडम, आपको क्या परेशानी आ रही है पिछले 4 सालों से? क्योंकि ईएमआई का बोझ होगा और घर शिफ्ट का होगा, किराए का होगा, तो क्या परेशानी इस बीच आ रही है? और जब आप बिल्डर के पास जाते हो तो क्या आश्वासन आपको? सर हमें तो सब कुछ डबल पड़ रहा है बिकॉज ईएमआई भी दे रहे होते हैं और रेंट भी दे रहे होते हैं। मतलब हम सारे लोग पूरा आम आदमी है और हम लोगों को इतना ज्यादा डबल प्रेशर हो रहा है और बिल्डर की तरफ से डेट देकर हमें 3 से 4 साल डिले हो चुका है अभी तक। आज आपकी क्या मांग थी और क्या लग रहा है कि जिस तरह से आश्वासन दिया गया अब आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा और कितनी उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो कई बार हमें आश्वासन मिला है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। हमारा फ्लैट हमें नहीं मिल पाया। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बेटे के लिए फ्लैट लिया था, वो भी काफी साल से इंतजार कर रहा है। जैसे ये और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और ये लोग जो ना वहाँ पे बिल्डर के कोई पैसे दिए, नंबर 2 बात बैंक को पैसे दिए, नंबर 3 बात किराए पे रह रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद इतना प्रेशर है, बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं रही है आजकल, आप देख रहे हो समाज में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और हम इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन बिल्डर हमें इतना कुछ अच्छा आश्वासन दे नहीं पाया। लेकिन एक पॉजिटिव थोड़ा सा पॉजिटिव है कि वहाँ पे 20-30 आदमी लगाए हैं, लेकिन 20-30 आदमी सफाई में चाहिए उसके लिए। तो अभी उन्होंने एक लेटर भी डाला है कि 1 से 4 तक टावर तक आप आ जाओ और देख लो। तो हम उसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको चाहिए अपना घर। और बिल्डर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे मांग भी करते हैं और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारा ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए प्लीज अपने चैनल की तरफ से कि हमें फ्लैट मिल जाए। हम फ्लैट चाहते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए फ्लैट लिया है, कुछ बच्चों ने अपने लिए फ्लैट लिया है, वो सब परेशान है। आप बात करके कर चुके हैं, हम सीनियर लोग भी हैं और जूनियर लोग भी हैं। यहाँ पे देख लिया आपने कि हम कितने परेशान हैं। हम यहाँ 5 घंटे से खड़े हैं, अभी भी 5 घंटे से खड़े हैं और हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हम बिल्डर को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वायदा है, सब लोगों का इकट्ठा वायदा है कि हम बिल्डर से अपना फ्लैट लेके रहेंगे। ये बिल्डर ये बहम में न रहे कि हम फ्लैट नहीं ले सकते, हम फ्लैट लेंगे। बिल्डर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल है, अकाउंट फ्रीज है, तो ऐसे में कैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा? नहीं, बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया है कि लाइसेंस जो इनका फ्रीज है और जो बैंक अकाउंट फ्रीज है उसके लिए इन लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है डीटीपी ऑफिस में। कोई फाइल इनकी अटकी हुई है वहाँ पे, तो वो जैसी क्लियर हो जाएगी तो वहाँ से जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा हमें ओसी मिल जाएगा।
अभी ये लोग पार्शियली हमें अलॉटमेंट देना शुरू करेंगे T1 से T4, फिर T5 से T7, फिर T8, T9, T10, L3 और बाकी जो फेज 2 आगे के प्रोजेक्ट हैं। काम डिले हुआ है और 2018 में हमने ये प्रोजेक्ट ये सोच के लिया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि सबका अपना घर हो, उसी सोच का सपोर्ट करते हुए हमने एक घर लिया था। उस टाइम में बहुत सस्ता था, आज इसकी कीमत ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी तक हमें पोजेशन नहीं मिला है इसका। प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना जो था प्रधानमंत्री का, क्या वो बिल्डर तोड़ रहे हैं गुरुग्राम में लगा? बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बिल्डर भी तोड़ रहे हैं और एचरेरा भी तोड़ रही है। जो बॉडी बनाई गई थी देख रेख के लिए, वही मॉनिटर नहीं कर पा रही है ठीक से। आप देखें कि बिल्डर के जो भी कमिटमेंट है और रियलिटी चेक पे आप जब भी जाओगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि 31 अगस्त के जुलाई को जो भी टाइमलाइन मिलती है उससे पूरा हो जाएगा। जब भी हम साइट पे जाते हैं, जो कमिटमेंट हमें दिया जाता है, जैसे कि बिल्डर की तरफ से हमारे पास मैसेज आता है कि 40 लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद गया हूँ अपने साथियों के साथ जो हमारे होम बायर हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो 4 लोग ताश खेल रहे होते हैं सर, और 4 लोग दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं सर। कहीं ना कहीं हमें बहुत हताशा होती है, दोहरी मार से हम ही मर रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी रेंट पे रह रहे, EMI पे कर रहे हैं सर, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। छोटा सा बच्चा था जब हमने फ्लैट लिया था, आज आप देख लो, आप दिखा दो एक बार बच्चे को भी क्या एज हो रही है। हताशा है, डिसअपॉइंटमेंट है इतनी ज्यादा कि बिल्डर की बातों पे भरोसा अब नहीं रह गया हमें। अगर आप हमारे तरफ से इस बात को ऊपर लेवल तक पहुंचा सकते हैं, आप मीडिया हो, आप इस बात को प्लीज ले जाएं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये हमारी मदर है, हमारे फादर इन लॉ है, बच्चा है, वाइफ है, हर किसी की फैमिली है। हम सारे बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्डर से हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है, हम बिल्डर ऑफिस में आके 5 घंटे, मैं जहाँ से आऊँ वहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं ड्राइव करके। मैं बच्चा मेरा सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी, मैं 5 घंटे यहाँ पे 4 घंटे से करीब यहाँ पे बैठा हूँ। 2 घंटे ड्राइव किया, 2 घंटे और ड्राइव करूंगा सर। 9-10 घंटे मैं लगाता हूँ यहाँ आने के लिए। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनका आज ऑफिस भी होगा, वो ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हैं सर। हमारी परेशानी समझी जाए, वाकई हम लोग बहुत परेशान हैं। आप बताइए जी, कितने लोग परेशान हैं और क्या लग रहा है, एक बार फिर जून जुलाई की तारीख बिल्डर की तरफ से दी गई है, तो उस दौरान प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, क्या आपको अपने सपनों का घर मिल पाए? इस प्रोजेक्ट में लगभग 770 फ्लैट हैं और सभी 770 फैमिलीज परेशान हैं, क्योंकि बिल्डर केवल डेट पर डेट दिए जा रहा है, हर बार तारीख मिलती है, झूठे आश्वासन मिल रहे हैं और पब्लिक को एक तरह से खुलेआम गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब लोग जो है वो चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। सब लोग रेरा में एग्जीक्यूशन फाइल कर रहे हैं और लीगल एक्शन के लिए सब लोग पूरी तरह से रेडी हैं। अगर बिल्डर ने काम ढंग से नहीं किया और लेबर प्रॉपर नहीं लगाई तो इतने ज़्यादा केसेस फाइल होंगे जो बिल्डर के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो इसलिए बस बिल्डर के पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो ठीक से काम कंप्लीट करके टाइम पर हमें पोजीशन दे। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो सारे रेरा में एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 37C का आसियारा प्रोजेक्ट पिछले 4 सालों से लगातार डिले चल रहा है और बिल्डर अलॉटीज को तारीख पर तारीख देने का काम कर रहा है। यही कारण रहा कि अलॉटीज ने इकट्ठा होकर बिल्डर के हेड ऑफिस को ही घेर लिया और वहां जमकर बिल्डर के खिलाफ गुस्सा निकाला। तो वहीं लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए बिल्डर की तरफ से लोगों के साथ 4 घंटे तक बैठक की गई और लोगों को एक नई तारीख फिर थमा दी गई। तारीख 31 जुलाई से पहले 4 टावर्स को बिल्डर पूरी तरह से पूरा करके लोगों को उनके सपनों का घर दे पाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब बिल्डर का लाइसेंस ही कैंसिल है और बिल्डर के तमाम अकाउंट फ्रीज है, तो फिर ये अधूरा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। यानी कुल मिलाकर लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए एक बार फिर बिल्डर की तरफ से नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा और दूसरे सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह के डिले वाले बिल्डर पर कार्रवाई नहीं करते और क्यों प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार होने के लिए सरकार और प्रशासन कुछ काम नहीं करता, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम अलॉटीज को उनके घर दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के सपने को
साकार करने से रोकने के लिए जहां एक तरफ सरकारी महकमे जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी बिल्डर का साथ दे रही है और यही कारण है कि बिल्डर लोगों को तारीख पर तारीख देने का काम करते हैं। अब जरा एक बार फिर इस झूठे बिल्डर के तमाम दावों को भी जरा सुन लीजिए, जो हर बार तारीख पर तारीख देने का काम करता है और अपने झूठ को छिपाने के लिए एक के बाद एक नए और साफ तौर पर झूठ बोलते हुए दिखाई देता है। सर, कुछ लोग आज मिलने आए थे, क्या उनकी दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या आश्वासन था? सर, जो लोग आज आए थे हमारे पास वो सारे हमारे प्रोजेक्ट आशियारा के अलॉटीज थे। तो क्योंकि प्रोजेक्ट डेफिनेटली थोड़ा सा डिले हो चुका है इसीलिए उनकी परेशानी जायज़ है और इसी को कंसिडर करते हुए हमारी जो ओसी की फाइल थी वो हमने ऑलरेडी वहाँ दी हुई है। उसी से रिलेटेड जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट हमारी लास्ट स्टेज पे है, कंप्लीट होने वाली हैं। इसी के लिए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम इसमें पार्शियल ओसी लेंगे जो कि 1 से लेकर 8 टावर तक का रहेगा। 7 टावर तक का हमारा मोस्टली काम कंप्लीट है। 8वें टावर में जो काम रह गया है उसका काम साइट पे ऑलरेडी चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हम जुलाई तक सब कुछ कंप्लीट करके ओसी को ले लेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन सारी कंप्लीट कर देंगे। इसी हिसाब से हमने अभी टावर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सबको हमने ऑफिशियल मेल लगाई है कि क्योंकि हम ओसी के आसपास ही हैं तो आप जो है आपके फ्लैट से रिलेटेड अगर इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह गई है, कोई भी स्नैक्स किसी भी तरह की आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ा सा इधर उधर होनी है या आप कोई ठीक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने उन सबको कॉल किया है कि वो आएँ साइट पे। हमने अपने एक एम्प्लॉय को वहाँ डिप्यूट किया है, उनका नंबर शेयर किया है, आप आएँ, आप बताएं कि आपके फ्लैट से रिलेटेड क्या क्या स्नैक्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि आप कंप्लीट कर दें ओसी आने तक, ताकि उनको दोबारा वो टाइम ना खराब हो उनका। तो ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी 1 से 4 का कर दिया है। जैसे ही 1 से 4 का कंप्लीट होगा हम बाकी टावर भी एक एक करके खोलना शुरू कर देंगे और 8 टावर का हमारा टारगेट है कि हम हर हालत में जुलाई आखिर तक इसका ओसी ले आएंगे, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और अगस्त में ऑफर पोजीशन दे देंगे और बाकी जो बचे हुए टावर हैं उसको हम इस साल के आखिर तक पोजीशन पूरी की पूरी करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और वो करेंगे ही करेंगे। सर, लाइसेंस तो आपका कैंसिल है, तो उसी कैसे मिल जाएगी, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? सर, लाइसेंस डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हो, अभी वो कैंसिल हुआ है लेकिन उसी का ही प्रोसेस हमारा वहाँ चल रहा है। अभी उस लाइसेंस से रिलेटेड जैसे हमें कुछ लैंड पार्सल हमें गवर्नमेंट को गिफ्ट डीड करनी थी, उसका सारा प्रोसेस है। उसके लिए लैंड पार्सल के लिए जो लैंड हमने देनी थी गवर्नमेंट ने हमें बोला कि आप उस पर रोड बनाएं क्योंकि उस पर सेक्टर रोड वगैरह निकलनी है। वो रोड हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है ऑलरेडी। उसी की फाइल हमारी जो अभी डीटीपी ऑफिस में लगी हुई है, जैसे ही वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा लाइसेंस उसी के बेस पे रिन्यू हो जाएगा। लाइसेंस रिन्यू होने के बाद ही हमारा ओसी का प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओसी के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल होना बहुत जरूरी है। दूसरा सर, लोगों का ये भी आरोप है कि 4 साल हो गए लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है, क्यों हम विश्वास करें? सर देखिए, हमारा अकाउंट्स जो है जो जिसमें हम कस्टमर का पैसा आता है वो हमारा किसी कारणों से सीज हुआ है। हमारा टारगेट था हम इसको लास्ट ईयर ही डिलीवर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उस फंड्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट जो है वो अपने पर्सनल लेवल पे फंड्स को मैनेज कर रही है, सारा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है, जबकि जितना फंड्स मुझे मार्केट से अभी आना है, कस्टमर की आउटस्टैंडिंग है, उससे कम ही इस प्रोजेक्ट पे लगना है। तो इसीलिए अभी जो है हम उसको किसी तरीके से सेल्फ उसमें करके मैनेजमेंट उसको अपने लेवल पे कंप्लीट कर रही है, ताकि हम जो 11 में से 8 टावर एटलीस्ट उनमें लोगों को डिलीवरी दे पाएं और जो उनके साथ इतना डिले हुआ प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे पॉजिटिव स्टेप पे आके हम इनको डिलीवर कर दें। तो ये थे आशियारा ग्रुप से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपने सपनों का घर 2018 में बुक कराया था, लेकिन अब इन लोगों को तारीख पर तारीख दी जाती है और ये गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक बिल्डर के सामने गुहार लगाते हैं, लेकिन बिल्डर को साफ चेतावनी दे दी है कि कुछ भी हो जाए वो अपना घर लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इन लोगों को इनका घर का सपना पूरा हो पाएगा और कब तक इनको इनका घर मिल पाएगा। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज, दिल्ली।